नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में 2 विधानसभा सीटें आती हैं, मानपुर और बांधवगढ़। उमरिया जिले का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं बिरसिंहपुर पाली नगर में कलचुरी कालीन महिषासुर मर्दिनी मां विरासनी की प्रतिमा विराजमान है, जो कि विश्व प्रसिद्ध स्थित है और उमरिया जिले की शोभा भी बढ़ाती है। हम आपको बता दें कि बांधवगढ़ विधानसभा में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, जिसमें से 17,356 मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया। वहीं मानपुर विधानसभा की बात करें तो मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसमें से कई मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया। मध्य प्रदेश में अभी 2023 के चुनाव संपन्न हुए हैं और उमरिया जिले में 2 विधानसभा सीट हैं, मानपुर और बांधवगढ़, और दोनों में चुनाव संपन्न हो गए हैं और 3 तारीख को यहाँ पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। और हमारे साथ आज हमारे वरिष्ठ जन और हमारे युवा पत्रकार भाई सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको एक बार परिचय करवा देता हूँ। हमारे बीच हैं विवेक सराफ जी, शंभू सोनी जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपू त्रिपाठी जी, मनु उपाध्याय जी, हेमंत तिवारी जी और आशीष द्विवेदी जी, और हमारे साथ हैं हमारे सबसे यहाँ के युवा पत्रकार गौतम जी। सबसे पहले मैं दीपू त्रिपाठी जी से जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, क्या लगता है आपको कि चुनाव को लेकर क्या आगे 3 तारीख को आने वाले फैसले में क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अभी 2023 का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान जो स्थिति देखने को मिली, काफ़ी कांटे की टक्कर का ये चुनाव था। ऐसा माना जा रहा था पहले कि ये सहज चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के दौरान देखा गया कि काफ़ी कांटे की टक्कर रही चुनाव में। और सभी जो प्रत्याशी हैं, मानपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी थे, बांधवगढ़ से 9 प्रत्याशी थे जो चुनावी मैदान पे उतरे हुए थे। सभी का दमखम अपने तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन अपन दोनों विधानसभा में देखें तो मूल जो टक्कर था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का था। कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौरान ये देखा गया कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत काफ़ी बढ़ा था। मतदान भी अच्छा हुआ, शासन प्रशासन की पहल पे यहाँ जो मतदान का प्रतिशत था इस बार के चुनाव में बढ़ा रहा, और जो महिलाओं का प्रतिशत था तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौरान जो ये संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव, इसमें महिलाओं की जो सहभागिता थी तो कहीं ना कहीं ये लाडली लक्ष्मी योजना का भी प्रभाव माना जा रहा है। और इस चुनाव में जो निष्कर्ष है वो 3 तारीख को ही स्पष्ट होगा। तो आने वाले समय में पूर्णतः ये स्पष्ट होगा कि सरकार किसकी बनती है। यहाँ पर युवा क्या कहते हैं मतदाता भी थे। आज आइए मैं जानता हूँ विवेक सराफ जी से कि युवा मतदाता का रुझान किस तरफ गया होगा और उनकी क्या कुछ भूमिका होगी। इस वर्ष के चुनाव में युवा मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत जोश के साथ वोटिंग की है, और ख़ासकर महिला वोटर ने एक अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका निभाने की ओर हैं। और हो सकता है कि महिलाओं के कारण, जो अभी लाडली लक्ष्मी योजना चली है उसके कारण महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, और इस चुनाव में हो सकता है कि महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएं। जहाँ देखा जा रहा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस बार चुनाव में यहाँ पर मैदान में थी। मानपुर की बात करें तो मैं जानना चाहूँगा कि ग्रामीण अंचल में गोंडवाना क्या किस तरफ जो उनकी भूमिका रही, तो किस तरफ पार्टी किसको मतलब चुनाव के लिए आगे वो करेगी। देखिए, जो प्रत्याशी थे उनका भविष्य तो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है और 3 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। बाकी अगर दोनों विधानसभा की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रिजल्ट गोंडवाना के फेवर में आना है, क्योंकि टक्कर यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है, और लगभग दोनों विधानसभा में 19-20 का ही फर्क आएगा। यहाँ देखा जाए कि मानपुर विधानसभा की बात करके 4 पार्टियां यहाँ पर थी। आम आदमी पार्टी भी इस बार जोर शोर से यहाँ पर मैदान में थी। तो मैं जानना चाहूँगा अपने पत्रकार साथी से कि आम आदमी पार्टी का क्या कुछ भूमिका रहेगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की ज़्यादा भूमिका तो नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चौथे रूप में जा रही है, चौथे नंबर पे जाएगी। और
उनका जो वोट प्रतिशत है लगभग 5 से 7-8 हज़ार अपन कह सकते हैं। लेकिन अगर जैसा अभी मैं आपको बता दूं कि उमरिया जिले में दो विधानसभा है, मानपुर और बांधवगढ़। मानपुर विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर इसलिए मानी जा रही है कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, 26 सितंबर को हिंसक झड़प हुई थी और जो उसके प्रत्याशी हैं वो अभी जेल में बंद हैं और जेल में बंद होने के बावजूद वो चुनाव भी मैदान पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनको कहीं ना कहीं उनके समाज की सिंपैथी वोट मिली है। और ये जो वोट प्रतिशत है आरी का, इनका जो चुनाव चिन्ह आरी है, ये जरूर कम से कम मेरा जो आकलन है, एक पत्रकारिता के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने भी सारा क्षेत्र भ्रमण किया है, तो 20 से 25 हज़ार मतदाता उनकी ओर जाते दिख रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इनको ये भी हुआ है कि जो बहुजन समाज पार्टी उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और इनके साथ मिला करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि ये जो वोट है, ये वोट किसके काट रहे हैं ये समझ पाना है। क्योंकि ये जिसके वोट काटेंगे उसको दिक्कत होगी। हालांकि जो अगर बात करें आप टक्कर की, तो भाजपा कांग्रेस में टक्कर तो है, लेकिन इनके जीत में निर्णायक गोंगपा पार्टी रहेगी। क्योंकि जो गोंगपा पार्टी वोट पा रही है वह किसके वोट काट रही है यह समझ से थोड़ा परे होगा। क्योंकि मैंने जो देखा है, हमारा जो ये उमरिया जिला है, उमरिया जिले का पाली ब्लॉक और मानपुर जो विधानसभा है, ये टोटल ट्राइबल है और ट्राइबल ही इसके जो मतदाता ट्राइबल हैं यही भाग्य का निर्णय करेंगे। और जो मत आरी को मिलेंगे वो किसका नुकसान पहुंचा रही है ये तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा। आइए बात करते हैं ग्रामीण अंचल। ग्रामीण अंचल में अच्छी भूमिका रही है और इन्होंने पूरा ग्रामीण अंचल घूमा है। तो ग्रामीण अंचल में क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार बनेगी और यहाँ पर कौन चुन कर आएगा और क्या कुछ मतदाता किसके भाग्य के तरफ फैसला करेंगे? भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, इस बार का चुनाव किसी प्रकार से एक तरफा माहौल देखने को नहीं मिला। वोटर साइलेंट था एकदम साइलेंट मोड में था, न किसी के पीछे ज़्यादा घूम रहा था, न किसी का ज़्यादा नाम ले रहा था। और कहीं ना कहीं जनता के मन में बदलाव का भी वो चल रहा था, चर्चाएं हो रही थी बार बार कि बदलाव है बदलाव है। और इसके पहले भी हमारी मीडिया भी बताती रही कि बदलाव है इस बार, और जनता भी बदलाव का स्वर एकदम अलाप रही थी। और ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे अभी अन्य पत्रकार साथियों ने बताया कि निर्णायक भूमिका, जैसे गोंडवाना का बात कर रहे थे, गोंडवाना कहीं ना कहीं तो वोट काट रही है, लेकिन एक क्लियर नहीं हो रहा कि किस पार्टी का वोट काटेगी, भाजपा का काटेगी कि कांग्रेस का काटेगी। लेकिन वोट वो काट रही है। और नुकसान तो हमेशा बड़ी पार्टी को होता है जिसके वोटर ज़्यादा होते हैं। अभी तक कहीं ना कहीं हमारे मानपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ की जो प्रत्याशी रहीं, कैबिनेट मंत्री भी रहीं, उन्होंने जो पिछला चुनाव जीता था 2018 का, तो लगभग 19,000 वोटों से मतलब चुनाव जीती रहीं। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी अन्य पत्रकार साथियों ने बताया भी आप लोग के सामने कि 20 से 25 हज़ार वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पाएगी। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो होगी, लेकिन जैसे लाडली बहना योजना है, कहीं ना कहीं असर करेगी। क्योंकि जो वोट प्रतिशत भी इस साल मतलब इस वर्ष ज़्यादा हुआ है, 76% के लगभग पूरे मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई है। और महिलाओं की वोटिंग की लाइन, हम जैसे मैंने भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा मतदान के दिन, तो महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं में उत्साह भी दिखा कहीं ना कहीं कि मतलब उत्साहित हो के बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। तो महिलाओं का वोट तो नो डाउट मिलेगा, भाजपा को मिलना चाहिए, क्योंकि लाडली बहना का असर दिख रहा था। और आगे तो मैं निर्णय नहीं कर सकता कि कौन पार्टी आ रही है, कौन प्रत्याशी आ रहा है, किसकी सरकार बनेगी। बाकी 3 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने मानपुर विधानसभा क्षेत्र मानपुर से ही अपना प्रत्याशी उतारा, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? सबसे पहले अमित जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके के इवेंट्स करवाने के लिए। और रही बात जहां तक कि कांग्रेस की, तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर अभी तक देखा गया है कि पाली ब्लॉक से ही प्रत्याशी उतारे जाती थी कांग्रेस, लेकिन बहुत बड़ा असर इस बार कांग्रेस को पड़ेगा। तो मतलब जो नए मतदाता हैं, किसके तरफ रुझान लगता है कि क्षेत्र में आप घूम रहे थे, नए मतदाताओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नए मतदाता अधिकतर इस बार ये देखने को मिला है कि कई 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है, तो वो लोगों का बदलाव का भी इस बार असर देखने को मिला है। शायद कुछ अच्छा हो कांग्रेस के लिए। आप यहाँ बात करते हैं, हमारे इस बीच शंभू सोनी जी हैं, तो क्या कुछ लगता है इस बार क्या स्थिति रहेगी मानपुर विधानसभा की और बांधवगढ़ विधानसभा की, या प्रदेश में क्या लगता है कि क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या 2023 के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा और गोंडवाना आप पार्टी, ये चारों पार्टियों में से
दूसरे नंबर में गुड़वाना दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो हिंसक झड़प हुई है उसमें जो है भाजपा के ज़्यादा विरोध हुआ है, और आगे जो है जब क्लियर होगा तभी पता चलेगा कि कौन पार्टी यहाँ से जीती। जैसे कि बोला गया है कि गोंडवाना पार्टी दूसरे नंबर पर दिख रही है, तो दूसरे नंबर में गोंडवाना आएगी जब, तो इस बार अपन बांधवगढ़ की बात करें तो वहाँ तो आम आदमी पार्टी नहीं रही है, नई चुनाव नहीं लड़ी है, तो वहाँ पर 3 पार्टियां ही मुख्य रूप से रही हैं, कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना। तो बांधवगढ़ में क्या कुछ स्थिति हो सकती है? बांधवगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कहीं ना कहीं से बसपा का भी समर्थन मिला है और अन्य छोटे दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी ऐसा नहीं कह सकते कि वोट नहीं पाएगी, लेकिन अंततोगत बांधवगढ़ जहां तक विधानसभा को देखा जाए तो बांधवगढ़ में बीजेपी के आने के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं। और मानपुर की बात करते हैं तो मानपुर में क्या लगता है? मानपुर में तो त्रिकोणीय मुकाबला समझ में आ रहा है, और जीत का अंतर भी मेरे ख्याल से बहुत कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वोट को प्रभावित करने का काम करेगी, चाहे भाजपा का प्रभावित करे या कांग्रेस का प्रभावित करे, प्रभावित तो करेगी। तो यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है कि मानपुर की बात करते हैं अपन, आम आदमी पार्टी और गोंडवाना 2 नई पार्टियां इस बार उतरी रही मैदान पे, और कांग्रेस और भाजपा जो मुख्य रूप से पार्टियां रही, तो इनको सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाएंगी? देखिए, गोंडवाना के फेवर में जो भी वोटिंग जाएंगी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान करेंगी। और आम आदमी पार्टी से जो आज प्रत्याशी लड़ रही हैं, जो प्रदेश में सचिव भी हैं आम आदमी पार्टी की, जी। तो उसमें पहले नगरपालिका अध्यक्ष थी भाजपा की ही, फिर उनने भाजपा से बगावत करके और आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो उसके बाद आज विधानसभा चुनाव भी लड़ रही हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? आम आदमी पार्टी का अभी जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कोई वैसा वर्चस्व नहीं है, और मानपुर अगर देखा जाए तो सुश्री मीना सिंह जी कंटिन्यू जीतती हुई विधायक हैं, मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नाम का उनका प्रभाव तो पड़ना ही है इस चुनाव में भी। तो मुझे तो नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी या गोंडवाना कांग्रेस और भाजपा की उस सामने टिक पाएंगी, अभी खड़ी हो पाएंगी आज के स्तर से अगर देखा जाए तो। देखा जा रहा है कि मोदी फैक्टर भी बहुत चल रहा है। मोदी फैक्टर में नए वोटर्स कहीं ना कहीं मोदी जी को लेके उनको आइडल मान के अपना वो कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोदी जी का प्रभाव तो है, चारों तरफ है, लोग मानते भी हैं, और इस चुनाव में जो है युवा वर्ग ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज युवाओं को जो मूल आवश्यकता है, तो वो क्या है, शिक्षित होने के बाद उनको रोजगार की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं वो रोजगार की को ताकते हुए उन्होंने मतदान किया है। उनको ये काफ़ी उम्मीद है कि अगर जैसे हम लोग आगे विकासशील पार्टी पे अपना फोकस करें, तो उनका कुल मिला के ध्यान ये था कि इस चुनाव में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा उनको देखा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों विधानसभा की अगर हम बात करें तो 22 से 25 हज़ार नए युवा मतदाता इस बार मतदान किए हैं, जिनमें से अगर आप मानपुर की बात कर लें तो यहाँ पे लगभग 17,000 नए युवा मतदाताओं का नाम जुड़ा था। तो मेरा मानना है कि 17,000 में यदि 13,000 भी मतदाता जो प्रथम मतदाता है ने मतदान दिया होगा, तो मेरे ख्याल से इसमें आप 70% मानिए कि उन्होंने मोदी जी को देखते हुए मतदान किया होगा। बाकी अन्य कहीं भी कर सकते हैं। और जो आप लाडली बहना के बारे में भी पूछा, तो नो डाउट लाडली बहना का जो मास्टर स्ट्रोक है शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले खेला था, वो जरूर उनको फ़ायदा पहुंचाते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस बार वोटिंग प्रतिशत तो सभी जगह बढ़ा, लेकिन अगर हम अपने यहाँ के प्रतिशत की बात कर लें तो महिला जो मतदाता हैं उनका जो प्रतिशत बढ़ा है, तो ये कभी होता नहीं था। और जो ये महिलाओं ने जो वोट किया, मैं आपको बता दूं, मैं तो सुबह से ग्राउंड जीरो से मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था, तो देखने को ये आया कि जो महिलाएं थी वो सुबह 7 बजे से मतदान होना था और वो पहले से लाइन लगा के खड़े हुए थे। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि जो शिवराज जी का मास्टर स्ट्रोक था वो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। देखा जा रहा है कि उमरिया जिला पूरे मध्य प्रदेश में एक मात्र ऐसा जिला है जहां एक गांव धूप खड़ा एक ऐसा है कि जहां 100% वोटिंग हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये धूपखाड़ा का जो है अपने पाली ब्लॉक में पड़ता है। ये मानपुर विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ नहीं, हर जगह 100% मतदान कराने के लिए
जिला के कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद और जिला पंचायत जो सीईओ इला तिवारी हैं, उनके द्वारा भरसक प्रयास किए गए थे कि पूरे जिले में 100% मतदान हो। कहीं न कहीं उसका ये असर दिखाई दिया कि मतदान प्रतिशत बढ़ा। धूपखाड़ा में इस बार जो है सभी मतदाता 100% मतदान किए। अच्छी बात ये रही कि धूपखाड़ा के जो ग्रामीण हैं, वहाँ से जो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वो भी मतदान के दिन अपने गांव आकर के उन्होंने मतदान किया। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रशासन का जो लगातार प्रेरित करने वाला जो कार्यक्रम था, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है कि वहाँ 100% मतदान हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आने वाले समय में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रशासन अगर इसी तरह एक्टिव होकर के काम किया तो आने वाले समय में धूपखाड़ा जैसे अन्य कई ऐसे अपने पाली ब्लॉक के मतदान केंद्र होंगे जो 100% मतदान के लिए जाने जाएंगे। विकास सबसे पहला मुद्दा होता है विकास। अब देखना है कि ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी जा चुकी थी चुनाव के पश्चात, और जितने भी प्रत्याशी मैदान पे हैं उनकी किस्मत ईवीएम में बंद है और ईवीएम स्ट्रांग रूम में। 3 तारीख को इसका फैसला होगा। जब ईवीएम खुलेगी तो किसके भाग्य का फैसला होगा और किसके तरफ जीत का सहरा जाता है। मैं अपने साथी कैमरामैन सचिन सिंह के साथ A1 टीवी के लिए।